हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने मैथ सब्जेक्ट के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने मैथ सब्जेक्ट को कंप्लीट करें अच्छे तरीके से, जिससे हमारा चाहे सीजीएल हो और चाहे सीपीओ हो। मेन मेरा फोकस सीपीओ पर रहेगा, बट सीजीएल कहीं भी देंगे सीएचएसएल में आपका 45+50 में रहे। तो उसी के बारे में बात करेंगे पूरे आज वीडियो में। और मैं देखे जैसे तक कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो बड़े ना बनाऊँ, जिससे ना तो आपका समय वेस्ट हो ना मैं खुद अपना समय वेस्ट करूँ। कोशिश करता हूँ कि जो भी जानकारी मुझे थोड़ी बहुत है उसको तुरंत डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ बिना फालतू के बातों के। तो चलिए अपने वीडियो को भी सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इस बार जैसे सीपीओ हो गया या सीजीएल हो गया, तो अभी अपने पास जितने भी मंथ हैं, तो जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप अपने सीपीओ हो या सीजीएल हो, इसके एग्ज़ाम से 1.5 से 2 महीने पहले आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1 से 1.5 से 2 महीने तक पूरा पूरा केवल एंड केवल प्रैक्टिस पे और रिवीजन और मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए हमारा समय। उस समय हम किसी अदर चीज़ या न्यू चीज़ को पढ़ने पे अपना समय ना लगाएं, इसलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। अब सीधे बात करते हैं अपने कि हमें कहाँ से किन चीज़ों को फ्री में मिलेगा, किन बुक्स का यूज़ करना है, किस प्रकार से करना है, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर जो लोग किसी टीचर का कोर्स लिए होंगे, वेल एंड गुड है भाई, आप किसी एक टीचर को पकड़कर पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत से लोग अभी भी होते हैं जिनको कोर्स लेने में प्रॉब्लम होती है या वो लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए भाई बिल्कुल फ्री में कंटेंट आज भी अवेलेबल है। अब तो और बहुत ढेर सारे आ गए हैं, बट आपको अपने टीचर देखने पड़ेंगे किन से आपका टोन मिल रहा है, किन से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चाहे आप गगन सर का देख लेंगे, फ्री में आपको बहुत से मिल जाएंगे यूट्यूब में प्लेलिस्ट्स। उसके अलावा साथ में आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय मैथ सर, उनका भी बहुत सारा फ्री कंटेंट पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो आप किसी भी टीचर को देखकर उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं फ्री में यूट्यूब से। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि जैसे किस प्रकार से हमें रिवीजन साथ साथ में कैसे करते जाना है। जैसे मान लीजिए हमने अपना परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, उसकी नोट्स बना लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें एक अपनी बुक लेनी पड़ेगी जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सके। चाहे आप किरण की ले लें, चाहे पिनाकल की ले लें, या गगन सर की आई हैं भी बहुत सी बुक, कोई एक बुक बस ले लें, बस कोई भी, जिससे हम प्रैक्टिस करते जाएं अपना चैप्टर वाइज। भाई जो बिगिनर्स रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा किरण बेटर इसलिए रहेगी क्योंकि उसमें टाइप वाइज रहेगा, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, लेक्चर देखने से मजबूत है, तो चाहे मिक्स हो चाहे टाइप वाइज हो, आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो अपना पहले एक चैप्टर पढ़ें, उसके बाद उसके जो भी आपने बुक ली होगी उससे उसके पूरे 100 150 200 क्वेश्चन हो उसको लगा लें, बस इतना करें। उसके बाद जैसे आप अगर कोई फिर दूसरा चैप्टर पढ़ने लगेंगे इतना करने के बाद, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बहुत आती है कि फिर पीछे वाले चैप्टर्स भूलने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है। देखिए, आप जैसे ही कोई भी ना कोई प्लेटफॉर्म टेस्ट के लिए यूज़ करते होंगे, तो आपको हर टेस्ट में सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल कहीं भी सब में चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो उन चैप्टर्स टेस्ट में आप जब मैथ्स में जाएंगे तो उसमें पूरे मैथ्स के चैप्टर टेस्ट के मॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आपको 3 से 4 दिन हफ्ते भर में कभी भी रिवीजन करने का मूड हो, या कभी भी ज़्यादा नहीं, जब भी आपको लगे आप उन चैप्टर्स में जाइए और जो भी आपको उनके मॉक्स लगाइए चैप्टर वाइज के साथ साथ में। इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग से जो हम चीज़ें पढ़े हुए हैं वो बार बार यूज़ होती हैं, तो वो स्किप नहीं होती। नहीं, बहुत दिन से अगर कोई भी चैप्टर का आप रिवाइज नहीं करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, तो पीछे की काफ़ी चीज़ें फिर वो स्किप होने लगती है माइंड से। तो ये बढ़िया है। उसके साथ साथ में एक ऐप और आ गया है गगन सर का, आपको पता ही होगा। उसमें आप जब जाएंगे फ्री कंटेंट में, फ्री मॉक टेस्ट में, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी फ्री मॉक्स चैप्टर वाइज, 8 8 10 10 टेस्ट हैं। तो वहाँ से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पुरानी चीज़ें भूलेंगे नहीं, उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस होती जाएंगी, और जब कभी भी आपको समय मिले तो अपना नोट्स से भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम अपने पूरे मैथ्स सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि 1.5 से 2 महीने पहले ही कंप्लीट करें, एग्ज़ाम से पहले, अपने जितने भी 2025 में एग्ज़ाम आ रहे हैं। और अब बात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा होता क्या है कि कैलकुलेशन स्पीड इसमें काफ़ी मैटर करती है एसएससी में। तो कैलकुलेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको पर डे कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको पहले टेबल्स का कम से कम 25 तक तो याद ही हो, या तो 30 तक। उसके बाद स्क्वायर्स हो गए 50 तक, क्यूब हो गया 30 तक। उसके साथ साथ में आपको बहुत से
अब ऐप मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, मतलब जो ट्रिपल डिजिट डबल डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशंस को स्पीड में करना सीखेंगे। आपको बहुत से ऐप मिल जाएंगे, मैथ प्रैक्टिस करके काफ़ी ऐप हैं, तो वहाँ से आप जाइए और पर डे इन चीज़ों को अपने रफ में लिखिए और कम से कम आधा घंटा तक इंटू जो होते हैं उनके प्रैक्टिस करिए। भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप ट्रिक उक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता। कोई ट्रिक को सिंपल जितना स्पीड से कर सकेंगे खुद से हाथ से मल्टीप्लाई बेसिक मेथड से, वही सबसे बेस्ट रहेगा। उसके साथ साथ में कुछ जैसे परसेंटेज हो गए, उनके कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं इनको आपको पर डे रोज़ लिखना पड़ेगा, 1 घंटे कैलकुलेशन में देना पड़ेगा। तो आप पर डे स्क्वायर लिखिए, क्यूब्स लिखिए, कुछ टेबल्स को याद कर लीजिए साथ साथ में, जैसे परसेंटेज की चीज़ें हो गई। तो ये करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन अगर इनको 5 से 6 महीने अगर इनको पर डे भी करते गए तो कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़िया बन जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे हमारा 60 से 70% जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमको क्या करना है कि सेक्शनल मॉक में उसके बाद आना स्टार्ट कर देना है। सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देने लगाने, धीरे धीरे सीपीओ को लगाइए, फिर सीजीएल सीएचएसएल बहुत ढेर सारे एग्जाम होते हैं, सबके मैथ्स के भी सेक्शनल मॉक फिर स्टार्ट कर दिए 60 से 70% होने के बाद। और साथ साथ में अपने बीच बीच पे पीछे बैक्स के भी चैप्टर को रिवाइज करते जाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि जब सिलेबस कंप्लीट करने में लगते हैं सब लोग, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि पीछे वाली चीज़ें भूल जाते हैं या तो रिवाइज नहीं करते हैं, तो फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होती है। तो ये पूरा मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दिया है कि कहाँ से आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। चाहे तो आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। साथ साथ में आपको कौन सी बुक ले लेनी चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी ले सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट किस प्रकार से लगाना है और कैसे रिवाइज करना है, कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी ध्यान देना है, यही इतनी चीज़ें होती हैं। अगर आप इनको पूरा 6 से 7-8 महीने तक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका 45+ मार्क्स आएगा। तो यही आज की स्टडी में बताना था कि सीपीओ के बारे में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैं भी सीपीओ की तरफ ही इंक्लाइन हूँ। बाकी आप लोग जितने भी एसएससी फील्ड में होंगे, अगर कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर आपको अच्छा लाना है तो इस तरह मैथ के लिए करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।